उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को ताज नगरी आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने 488 करोड़ के 88 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तारघर मैदान पर आयोजित इस समारोह में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर योगी आदित्यनाथ का अभिवादन किया। प्रबुद्ध जन सम्मेलन के जरिए भारतीय जनता पार्टी विकास के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। इस दौरान मंच से कई लाभार्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा योजनाओं का लाभ भी दिया गया। भारत माता की जय के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तारघर मैदान में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि आगरा अपनी पौराणिक पहचान की ओर बढ़ रहा है। इस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आप सभी जानते हैं कि 2014 से पहले क्या स्थिति थी। लोगों के मन में राजनीति के प्रति अविश्वास का भाव, लोगों में अराजकता पैदा हो रही थी। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। 2017 से पहले आगरा सबसे प्रदूषित शहरों में से एक गिना जाता था। 5 वर्ष में प्रदेश की तस्वीर बदली है। मेट्रो योजना शहर से नई पहचान मिलेगी। आज आगरा अपनी पौराणिक पहचान को फिर से स्थापित कर रहा है। 2014 के पहले देश के अंदर क्या स्थिति थी? राजनीति अविश्वास का प्रतीक थी, देश के अंदर अराजकता थी और लोगों के मन में देश की राजनीति के प्रति अविश्वास का भाव, अराजकता को जन्म 80% संसाधनों पर अधिकार है। उन 20 बड़े देशों का अगले वर्ष तक नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बड़ी सौगात भारत को दूसरी नहीं मिल सकती थी और इसलिए भाइयों बहनों, हर भारतवासी को भारत की इस उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और ऐसे ही आगरा के साथ भी जुड़ा हुआ है। भाइयों बहनों, आगरा 2017 के पहले सबसे गंदे शहरों में से गिना जाता था और प्रदूषण इस कदर था कि सुप्रीम कोर्ट को सभी उद्योग बंद करने पड़े थे। कोई नया निर्माण नहीं होने दिया था। अव्यवस्था और अराजकता को जन्म नहीं देने दिया गया था। किसी भी प्रकार की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगरा 2017 से पहले गंदे शहरों में था। 5 वर्षों में तस्वीर बदली है। मेट्रो का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। यह आगरा को नई पहचान देता था। यहाँ म्यूजियम के नाम पर तमाशा बनाया जा रहा था। मुगल म्यूजियम बनाया जा रहा था। हमने छत्रपति शिवाजी के नाम पर बनवाया। आगरा में IT उद्योग लगेंगे, हजारों को रोजगार मिलेगा। योगी बोले कि डबल इंजन की सरकार आमजन की सुविधा के लिए भी काम कर रही है। आवास, स्ट्रीट वेंडर को सुविधा, गरीबों को फ्री में बिजली, रसोई गैस, शौचालय की सुविधा मिलेगी। कोविड में फ्री में उपचार और राशन की सुविधा मिली थी। आगरा से देश के प्रमुख शहरों के लिए वायु सेवा शुरू हो चुकी है। हर घर नल की योजना जल्द पूरी होगी। आगरा स्वच्छ सिटी बना। डबल इंजन की सरकार ने ये किया। स्थानीय प्रशासन ने कार्य किया। हर पात्र नागरिक को सरकार आवास दिलाएगी। व्यापारी को सुख और शांति से व्यापार करने का मौका मिलेगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट में लेदर और मार्बल को आगे बढ़ाना है। 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में ग्लोबल समिट आयोजित किया जा रहा है। पिछले माफिया जीना हराम करते थे, आज हमारी पुलिस ने उनका जीना हराम कर दिया है। तख्ती लगाकर माफिया थाने पहुंच रहे हैं, इसलिए सुरक्षा की गारंटी देने आया हूं। जितनी योजना चल रही है, इन सभी को तभी पूरा कर सकेंगे जब डबल इंजन सरकार के साथ स्थानीय निकाय की भी सरकार हमारी होगी। बुलेट स्पीड से बढ़ने वाली विकास की रफ्तार को थमने नहीं देना है। पर म्यूजियम के कार्य के नाम पर जो तमाशा बनाया गया था, आज भी मानसिकता बदली नहीं, मुगल म्यूजियम बनाया जा रहा था। हमने कहा भी आगरा को मुगल की नहीं, बल्कि आगरा को छत्रपति शिवाजी महाराज की आवश्यकता है और आगरा के इस म्यूजियम को भी हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर समर्पित किया है। भाइयों बहनों, आगरा किसी पहचान को आगे बढ़ाते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने यहां के पॉल्यूशन की समस्या को ध्यान में रखते हुए यहां पर TDZ के दायरे में आगरा को लाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, तो भाइयों बहनों, उन स्थितियों में हम लोगों ने तय किया है कि अब
आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए जितने भी उद्योग लगेंगे उसमें आगरा और उसके आसपास के क्षेत्र को हम प्राथमिकता देंगे। यहां उद्योग लगेंगे, हजारों नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलेगा और उसके माध्यम से आगरा को एक बार फिर से आगे बढ़ने और यहां पर रोजगार के नई सुविधाओं का आगे बढ़ने की कार्रवाई को भी एक नया मंच मिलेगा। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार न केवल विकास के लिए बल्कि आम जन की सुविधा के लिए भी। और भाइयों बहनों, फ्री में हर गरीब को महीने में 2-2 बार राशन की सुविधा जो उस समय दी गई थी, यह सरकार की संवेदनशीलता को प्रमाणित करता है और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आज एयर इसको और अच्छा बनाने की दिशा में प्रयास हम कर रहे हैं। यमुना को प्रदूषण से मुक्त करके अविरल और निर्मल बनाने की कार्रवाई एक नए ओर से हम आगे बढ़ा रहे हैं। हर घर नल की योजना साकार हो पाएगी। कभी एक कल्पना थी, आज ये साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसलिए भाइयों बहनों, ये सब संभव हो पाया है क्योंकि आगरा एक स्वच्छ शहर के रूप में, आगरा एक स्मार्ट सिटी के रूप में, आगरा एक सुरक्षित सिटी के रूप में आज अपना स्थान प्राप्त किया। तो इसलिए क्योंकि मोदी जी का मार्गदर्शन, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के योजनाओं को डबल इंजन की स्पीड से आगे बढ़ाया और स्थानीय निकाय की संस्थाएं जब उसमें योगदान देने लगती हैं, सकारात्मक भाव से कार्य करती हैं और प्रबुद्ध जन का सानिध्य इन पूरी योजनाओं को जब प्राप्त होता है, उनका समर्थन प्राप्त होता है, तो भाइयों बहनों उसके परिणाम उसी रूप में सामने देखने को मिलते हैं जैसे आज आगरा के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। और आगरा के इन्हीं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए, आप सबका आह्वान करने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए की योजनाओं को लेकर के हम सब आपके बीच में आए हैं। आज के इस अवसर पर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, हर उस नागरिक को जो पात्रता की श्रेणी में है, अभी उसे आवास नहीं मिला है, आवास सरकार उसको अवश्य उपलब्ध करवाएगी। हर उस व्यापारी को, हर उस नागरिक को जो व्यापार करना चाहता है सुख और शांतिपूर्ण माहौल में, लेकिन उसकी व्यवसाय की सुगमता में कुछ बैरियर थे, उन बैरियर्स को समाप्त करके व्यवसाय की सुगमता के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और भी आसान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के आपके साथ कार्य कर रही है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आपने मार्बल में और लेबर आइटम में अपना एक स्थान बनाया है। उस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा और उसी का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, हम सब विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़े। हमने 10 से 12 फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश को देश के इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनना ही पड़ेगा। आज आप देख रहे होंगे जो माफिया अपराधी पहले सत्ता के शागिर्द बनकर के गरीबों का, व्यापारियों का, उद्यमियों का जीना हराम कर देते थे, आज इन माफिया और अपराधियों का, पेशेवर संगठित अपराधियों का हमारी पुलिस ने जीना हराम कर दिया है। अब ये मारे मारे फिर रहे हैं, बहुत सारी जगह तो अपने गलों में तख्ती लटका करके घूमते हैं और इस बात की गुहार करते हैं कि साहब अब हम ठेला लगा करके सब्जी बेच लेंगे लेकिन अपराध नहीं करेंगे, जान बकस लो बस। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव 2022 के लिए जनसभा करने के बाद करहल से सीधे आगरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। नगर निकाय चुनाव से पूर्व शहर को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उनके आवासों की चाबी और अन्य योजनाओं के प्रमाण पत्र सीएम ने सौंपे। ये बहुत अच्छी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 500 करोड़ की जो सौगात आगरा को दी है और आगरा ज़िले की विभिन्न जो विधानसभाएं हैं, 6 विधानसभाएं हैं, उसमें जो करोड़ों के जो काम हो रहे हैं और मेरी विधानसभा के अंदर जो रकाबगंज थाना है उसके अंदर ये मतलब कुछ विकास कार्य हो रहा है मैं बैरकों का
और इस वजह से आज मुख्यमंत्री का आगमन बहुत ही अच्छा सिद्ध हुआ है। आगरा की जनता को बहुत अच्छा संदेश गया है और मुख्यमंत्री ने जो कानून की व्यवस्था है देश में जो लागू की है, प्रदेश में लागू की है, आज सारे जो माफिया हैं, बाहुबली हैं, वो जो जेल के अंदर हैं, अपने जो जीवन की भीख मांग रहे हैं और जिनसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर जो जनता उनसे थर्राती थी, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आज वो मुख्यमंत्री के डर के मारे वो खुद यह थर्रा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री की यह कार्यप्रणाली की बहुत बड़ी उपलब्धि। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताजनगरी आगरा पहुंचकर 488 करोड़ की 88 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसके बाद भारी मात्रा में यहां पर भीड़ मौजूद थी। जिले भर से जितने भी भाजपा कार्यकर्ता हैं, भाजपा पदाधिकारी हैं, सांसद, विधायक, वो सभी इस दौरान मौजूद रहे। और इस दौरान इशारों में उत्तर प्रदेश में आगरा में खंडपीठ की स्थापना को लेकर केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने भी मुख्यमंत्री से कुछ बातें कहीं, जो कि काफ़ी दिलचस्प रहीं। इसके अलावा आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इन सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। तकरीबन 488 करोड़ की 88 परियोजनाएं हैं, जो कि पूरे ताजनगरी आगरा के विभिन्न क्षेत्रों, गांव, देहात, शहर के लिए जो आज इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। अपने साथी कैमरा पर्सन रंजीत चौहान के साथ मैं अमित शर्मा, प्रातः दर्पण न्यूज़ आगरा।